दिस इज़ डॉक्टर ललित एंड टुडे हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के. दीज आर द मस्ट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर एंड लर्न, राइट. ओके, तो ये रिविजन वीडियो रहने वाला है. लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी द टर्म कोइन्ड बाय एडवर्ड विल्सन. ठीक है. देर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसिफिक species and ecological, right. Genetic, species and ecological, right. Genetic diversity से हम क्या समझते हैं? Diversity at genetic level, not genus level, right. Species diversity at species level, ecological at ecosystem level, right. Now what are the examples of biodiversity component, right. Now let's talk about genetic diversities. Examples याद रखने में क्या होती है, क्यों होती है, ये कोई चीज़ नहीं पूछ रहा, ठीक है. तो राइस होते हैं, उसके हमने बहुत सारे स्ट्रेंस बनाए जेनेटिक डाइवर्सिटी से. मैंगो की बहुत सारी वेराइटीज़ है, ठीक है. एंड रुवोल्फिया इन डिफरेंट हिमालयस रीजन, राइट. ना स्पीसीज डाइवर्सिटी लाइक वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स. बस याद रखने की एक लाइन पढ़ो तो ठीक है. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़, इंडिया हैज़ ए ग्रेटर डाइवर्सिटी देन नॉर्वे. सिंपल. ओके. नाउ कुछ एनसीईआरटी की लाइन से, दीज आर द इम्पोर्टेंट्स, ठीक है. डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से तो इनसे डायरेक्ट सवाल आ सकता है. तो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 टोटल डिस्क्राइब स्पीसीज वर स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन. मतलब IUCN 2004 के अकॉर्डिंग जो टोटल स्पीसीज है वो 1.5 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है. ओके. रॉबर्ट मैन ने कहा अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी ग्लोबल एंड मोर देन 70% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीसीज आर एनिमल्स while plants are not more than 22%, right. Insects is most species rich in animal group. India has only 2.4% of the world land area but about 8.1% of global species diversity, right. Direct line you have to remember, याद होनी चाहिए. एक बार एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, ठीक है. ओके. इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज़ कंट्री इन द वर्ल्ड. 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड. Only about 22% of the total species have been recorded if May's global estimated is accepted. अगर इसको माने हम, दैट इज़ रॉबर्ट में, तो हमने सिर्फ 22% टोटल स्पीसीज है वो हमने रिकॉर्ड की है. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नाउ टॉक अबाउट इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, ठीक है. एज वी नो इंडिया इज ए वेरी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, डिफरेंट स्पीसीज फाउंड हियर. Okay, now useful comparison India versus Norway for ecological diversity, right. Western Ghat and Eastern Ghat, right. And India में high biodiversity क्यों है? Because there is varied climate change, right, terrain and habitats, right. Okay, अब हम बात करते हैं why biodiversity वो इतनी unevenly distributed क्यों है, right. तो इसके there are various reasons क्यों है और इसके बारे में बात करें. तो सबसे फर्स्ट थिंग इज latitudinal ग्रेडियंट्स. व्हाट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, राइट. देखो, स्पीसीज की डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स. इक्वेटर से हम पोल्स पे आते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है. हाउ टू रिमेंबर, इक्वेटर बड़ा दिखता है, पोल्स छोटा दिखता है, तो बड़े से छोटा, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम. डायरेक्ट लाइन याद रख सकते हैं, सिंपल. ओके. ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज इन ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अमेरिका में, राइट. अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज एक्सट्रीमली रिच इन इन्वर्टिब्रेट्स, प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स, एम्फीबियन, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स. इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या है ये हम बात करते हैं. इन्वर्टिब्रेट्स स्पीसीज है 1,25,000 के आसपास, प्लांट्स इज़ अबाउट 40,000, बर्ड्स इज़ ओनली 1,300 एंड एम्फीबियंस एंड मैमल्स आर 427 ईच, राइट. ओके. नाउ स्पीसीज एंड एरिया रिलेशनशिप्स क्या है. तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, दैट इज़ हम्बोल्ट, इसने ऑब्जर्व किया जो स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है. जितने जितने एरिया हम एक्सप्लोर करते हैं वैसे वैसे स्पीसीज़ की रिचनेस बढ़ती है, बट अप टू ओनली लिमिट. एक लिमिट के आने के बाद वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है. देयर इज़ ए लिमिट, सर्टेन लिमिट, राइट. तो इसलिए इन्होंने कहा कि द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा, ठीक है. द रिमेंबर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या बोला. इसके अलावा इन्होंने इक्वेशन दी थी, दैट इज़ log s इक्वल टू log c प्लस z log a, वेयर रिग्रेशन कोफिशिएंट z इज जनरली 0.1 to 0.2
for very small areas, and for very large areas such as continents the slope z can much stiffer, right? तो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि उन्होंने क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनकी इक्वेशन क्या है, जेड क्या है, बेसिक चीज़, ठीक है। दिस इज़ द वी कैन से दैट एनसीईआरटी की जो जितनी भी चीज़ें हमने कवर करी है। अभी हमने बात करी उसी चीज़ की हम बात हैं। एस इज स्पीसीज रिचनेस, ए एरिया, जेड स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, सी इज़ वाई इंटरसेप्ट। नाउ जो चीज़ अभी हमने पढ़ी उसकी हम बात करते हैं समरी की। हमने बात करी नियर इक्वेटर हाई बायोडाइवर्सिटी, राइट। इक्वेटर से हम दूर जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होगी, राइट। ओके, अवे फ्रॉम इक्वेटर दिस इज डाइवर्सिटी डिक्रीज। लार्ज एरिया है, ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा स्पीसीज़ है, इसका मतलब स्लोप कैसा आएगा, स्टीपर स्लोप, ठीक है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। नाउ वाई स्पीसीज डाइवर्सिटी मैटर, हमें क्यों चाहिए स्पीसीज इतनी डाइवर्सिटी क्यों चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज स्टेबिलिटी, second is productivity, third is ecosystem health, and according to David Tillman greater biodiversity give greater primary productivity। चार चीज़ें हमें याद रखनी है, सिंपल। ओके, व्हाट इज रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, किसने प्रपोज किया, याद ये रखना क्या होता है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, छोटी चीज़ें हम बात करते हैं। प्रपोज बाय पॉल एरलिक, राइट। इट शोज द इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑन द इकोसिस्टम। रिमूविंग ए रिवेट लाइक रिमूविंग ए की स्पीसीज कैन सीरियसली थ्रेटन इकोसिस्टम। तो बेसिकली हमें ये याद रखना, पॉल एरलिक ने दिया था, इन्होंने कहा कि अगर हम जो की स्पीसीज है, ठीक है, अगर हम की स्पीसीज को रिमूव करते हैं तो हम इकोसिस्टम को डायरेक्ट थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझो, हम कहते हैं कि इसमें थ्योरी ये थी कि अगर हम जैसे एरोप्लेन है, प्लेन है, ठीक है, उसके हम सीट के अगर नट खोल ले, ठीक है, बुलेट खोल ले, और कोई अगर इंपॉर्टेंट पार्ट्स खोल ले, मान लो उसके विंग्स के, तो जो विंग्स है वो एक की स्पीसीज है, मतलब की स्टोन, राइट, क्योंकि उससे प्लेन का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है, राइट। तो ये चीज़ है, रिमूविंग ए की स्पीसीज कैन सीरियसली थ्रेटन इकोसिस्टम फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, की स्पीसीज, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। हमने बोला क्यों चाहिए, लेकिन अगर सोचो इफ बायोडाइवर्सिटी इज लॉस तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हमने बात की बायोडाइवर्सिटी जरूरी है क्योंकि प्रोडक्टिविटी होती है, तो लॉस हो गया तो देन इज डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परट्यूबेशंस लाइक ड्राउ, सूखा पड़ जाएगा, राइट, एंड देयर इज इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, राइट। देयर इज इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, देयर इज drought and decline plant productivity. Three things you have to remember. Okay, the most important things next. What are the evil quadrate? Evil quadrate में चार चीज़ आती है, एज ए नेम इंडिकेट 4। कौन सी होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। डायरेक्ट सवाल आता है इससे, ठीक है। द फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये चारों चीज़ें एज इट इज याद रखनी है। इनमें से पूछ सकता है कौन सा नहीं है, एक अलग से दे दिया तो हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ है, या इनमें से अगर उल्टा सीधा कर दिया तो we have to know the answer, right? The first is habitat loss and fragmentation, second is over exploitation, third is alien species invention, okay, and fourth is coextinctions, ठीक है। तो ये जो एक चार मेजर कॉजेज है बायोडाइवर्सिटी लॉस, और इनको याद रहना चाहिए चारों एक साथ। ये इविल क्वाड्रेट है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये चार चीज़ें क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर सकते हैं। दीज आर द रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। नाउ व्हाट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वंस कवर्ड मोर देन 40% ऑफ द अर्थ लैंड बट नाउ कवर्स नॉट मोर देन 6%। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इज द डिवीजन ऑफ लार्ज हैबिटेट इनटू स्मॉलर आइसोलेटेड पैचेस। लाइक लार्ज हैबिटेट को हमने छोटे छोटे पैचेस में तोड़ दिया, राइट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन, और यही हमारा इविल क्वाड्रेट का फर्स्ट था, याद रखना, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नाउ ओवर एक्सप्लोटेशन और एलियन इन्वेंशन से हम क्या समझते हैं, इसका मतलब ये कि इन द लास्ट 500 ईयर मनी एक्सटिंक्शन सच एज स्टेलर सी कव, पैसेंजर पिजन वर ड्यू टू द ओवर एक्सप्लोटेशन बाय ह्यूमन, एंड एलियन स्पीसीज इन्वेंशन लाइक नील पर्च इनटू द लेक विक्टोरिया, पार्थेलियम, लैंटेना, कॉर्निया, लेरियस, ओके, एंड दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स। अब याद क्या रखना है, याद ये रखना है हमें कि इनमें से पूछ सकते हैं, राइट, दीज विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ओवर एक्सप्लोटेशन, किस में आते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेलर सी कव एंड द पैसेंजर पिजन, दो चीज़। एलियन स्पीसीज में कौन से आते हैं, दीज आर द, यू हैव टू रिमेंबर,
ठीक है, सिंपल सी बात, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द को एक्सटिंक्शन एंड द थ्रेटन्ड स्पीसीज। ओके, व्हेन वन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद में ऑल्सो डिसअपेयर। मान लो एक स्पीसीज डिसअपेयर है, उस पर क्या डिपेंडेंट है कुछ प्लांट और स्पीसीज, तो वो भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, सॉरी वो क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड कोई वर्ल्ड प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म, राइट। एंड थ्रेटन्ड कैटेगरी कौन सी होती है, दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट। नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है, वो स्पीसीज जो कि एक्सट्रीमली रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन इमीडिएट फ्यूचर, एंड एंडेंजर्ड जो कि थोड़ा सा और हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का बट थोड़ा और फ्यूचर में, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, राइट। ओके, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब जहाँ ऑर्गेनिज्म है उनको वहीं पे कंजर्व करना जो कि उनका नेचुरल हैबिटेट है, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इनके, दैट इज हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रूव्स, राइट। चीज़ें याद रखनी, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम्पल देखिए, चार में से कौन सा इन सिटू है, कौन सा एक्स सिटू है, ठीक है। तो याद रखना है हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेक्रेड ग्रूव्स। इंडिया में कितने 14 बायोस्फीयर रिजर्व है और 90 नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इन द स्टैंडर्ड एनसीईआरटी फ्रेमिंग। एनसीईआरटी फ्रेमिंग मतलब एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, राइट। कितने 14 बायोस्फीयर रिजर्व एंड 90 नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ये भी याद रखना, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से, राइट, याद रखना हमें, सिंपल। अब हमारे गोल्स क्या है याद रखना, ब्रॉड गोल्स क्या है कंजर्वेशन के लिए। सबसे पहले नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है हमें, जैसे हमें खाना मिल रहा है, ठीक है, फायरवुड लकड़ियाँ मिल रही है जलाने के लिए, फाइबर्स मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल रहा है, लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और मेडिसिनल प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हम सोच सकते हैं कि ये सब मिल रहा है इसलिए हम कंजर्व करें, राइट। इसके अलावा बायो प्रोस्पेक्टिंग, राइट, क्या कर सकते हैं हम, एक्सप्लोर कर सकते हैं मोलिकुलर जेनेटिक लेवल पे, स्पेसिस लेवल पे, ठीक है, और उनकी इंपॉर्टेंस जान सकते हैं इकोनॉमिक। इसके अलावा ब्रॉडली यूटेरियन सच एज ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, पोलिनेशन हो रहा है, एस्थेटिक वैल्यू। और इसके अलावा हम एथिकल आर्ग्यूमेंट ये कि बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना चाहिए खुद से, ठीक है, ये एथिकल चीज़। ओके, नाउ व्हाट इज़ हॉटस्पॉट एंड बायोस्फीयर रिजर्व। हॉटस्पॉट में जो होता है हाई स्पीसीज रिचनेस होती है, हाई एंडेमिज्म एंड एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करेंगे, लेटर 9 और एडेड करेंगे, अब तक टोटल 34 हो गए, राइट। 3 इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है, में याद रखना, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा हिमालयास। ओके सॉरी, ये एक साथ ही है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका द फर्स्ट, सेकेंड इज इंडो बर्मा एंड थर्ड इज हिमालयास, राइट। ओके, एंडेमिक स्पीसीज आर कन्फाइंड टू द रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, राइट। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है, सिंपल। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट कंटेन्स 3 जोन्स, द फर्स्ट इज कोर जोन, सेकेंड इज बफर जोन, थर्ड इज ट्रांजिशनल जोन, राइट। कोर जोन जो होता है सबसे इनर मोस्ट होता है, ओके, लीगली प्रोटेक्टेड होता है, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। रिमेंबर, डायरेक्ट सवाल एनसीईआरटी आ सकता है, कौन से जोन में ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, द आंसर इज कोर जोन, ठीक है। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, एजुकेशन या रिसर्च पर्पज से कर सकते हैं। ट्रांजिशन जोन में आउटर मोस्ट एरिया होता है, एक्टिविटीज़ हो सकती है, क्रॉपिंग कर सकते हैं, रिक्रिएशन एंड सेटलमेंट्स में भी अलाउड, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, यहाँ लिमिटेड एजुकेशन एंड रिसर्च। रिमेंबर 3 थिंग्स, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्स सिटू कंजर्वेशन। हमने इन सिटू की बात करी, एक्स सिटू में होता है कि कंजर्वेशन करना आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, राइट। एक्स मीन्स आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, राइट। नाउ एग्जाम्पल्स की बात करें जो हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट इज बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ें हमें डायरेक्ट याद रखनी है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आर नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रूव। नेशनल पार्क में क्या होता है, एरिया स्ट्रिक्टेड होता है फॉर वाइल्ड लाइफ, राइट। ये एनसीईआरटी की लाइन हमें याद रखनी है, समझनी है, ठीक है, पूछ सकते हैं नेशनल पार्क का कौन सा, ठीक है। एरिया स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, प्राइवेट ओनरशिप डिनाइड, कल्टीवेशन एंड ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड, राइट। ना कल्टीवेट कर सकते हो ना ग्रेजिंग कर सकते हो, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है,
एरिया फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, टिम्बर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्शन मे बी अलाउड इफ़ एनिमल्स आर नॉन अफेक्टेड। देखो नेशनल पार्क में हम नहीं कर सकते राइट, बट इसमें हम अलाउ कर सकते हैं, बट एनिमल्स को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम फॉरेस्ट के माइनर प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हो, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, एरिया फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज कैन इंक्लूड लैंड, मैरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, राइट। नाउ सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, ट्रैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट सेट असाइड बाय कम्युनिटीज विद टोटल प्रोटेक्शन एंड कल्चर इंपॉर्टेंस। ठीक है, ओके कुछ कम्युनिटीज़ होती है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है, टोटल प्रोटेक्शन एंड कल्चर इंपॉर्टेंस के लिए, दीज आर द सेक्रेड ग्रूव्स। ठीक है, ओके रिमेंबर 4 चीज़ हमने बात करी, नेशनल पार्क जिसमें प्राइवेट ओनरशिप और कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कल्टीवेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ माइनर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या करते हैं, एरिया फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, एंड फोर्थ इज सेक्रेड ग्रूव्स, राइट। अब सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। एग्जांपल्स इंडिया में सेक्रेड ग्रूव जैसे खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, इसके अलावा अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, इसके अलावा सारजुआ, ठीक है, चंदा एंड बास्टर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। नाउ इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात करते हैं हम, कुछ चीज़ें जहाँ पे सबमिट वगैरह हुई है। द फर्स्ट इज़ अर्थ सबमिट। इंपॉर्टेंट चीज़, डायरेक्ट सवाल आता है, अर्थ सबमिट कहाँ हुई है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1994। सेकंड सवाल, वर्ल्ड सबमिट कहाँ हुई है, दिस इज साउथ अफ्रीका 2002 जोहान्सबर्ग। ठीक है, अब याद रखें किसके लिए हुई है। द फर्स्ट थिंग्स, अर्थ सबमिट हुई है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। एंड वर्ल्ड सबमिट किस लिए हुई है, फॉर सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल रीजन एंड लोकल लेवल्स, राइट। तो वर्ल्ड सबमिट में बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी का रिडक्शन के लिए, और जबकि इंटरनेशनल जो ये अर्थ सबमिट है, अर्थ सबमिट में बात करते हैं कि कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। ठीक है, याद रहेगा, अर्थ सबमिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992, वर्ल्ड सबमिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2002। सिंपल। ओके, लेट्स एंडेड दिस टॉपिक हियर। अगर आपको पसंद आया देन यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर। Thank you so much. Wish you all the very best for your NEET exam.